हमारे पास 140 ऐसा विधानसभा सीट है जहां मिनिमम 15,000 है और मैक्सिमम 74,000 है। अच्छा। तो हम लोगों ने इसीलिए फर्स्ट लिस्ट ऐसे जारी किया और 140 में सभी जाति के लोग होंगे। यही पसीना जो है ना वो बिहार के लोगों को न्याय दिलाएगा, जो शोषित वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाएगा और हमारे पार्टी के लोगों को विधानसभा में भेजकर और अपने हक की लड़ाई लड़ने का जगह जो हमारी आरक्षण की मांग को मानेगा उसी के साथ गठबंधन। फिर कर दूं कि केवल पान समाज के ही 140 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हर जाति के लोगों को हम लोग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और विधानसभा तक भेजने का कार्य करेंगे। क्या लगता है कि आईपी गुप्ता के सपने को आप साकार कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि जो इतना बड़ा भरोसा हम पे जताया है सर ने और हमारे पार्टी के लोगों ने जताया है तो हम उनके विश्वास पे खड़ा उतरूं और पार्टी को मजबूती, संगठन को मजबूत करूं और विधानसभा में पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य को कोशिश करूं। जब स्टार्टिंग आरक्षण का मुद्दा था या मोतिहारी हो या मुंगेर हो, आईपी गुप्ता के साथ में राजेश हमेशा दिखाई देते थे। क्या उसका नतीजा है या राजेश जी के अंदर जो जुनून था उसका नतीजा है? ये तो कहीं हमारे तरफ से कुछ भी कहना इसके लिए उचित नहीं होगा। मैं शुरू से बोलते आया था सर को या अपने पार्टी के लोगों को कि मैं समर्पित हूँ, क्योंकि हम लोग समय के मारे हुए थे। सरकार के द्वारा आरक्षण एक बैग छीनकर हम लोग सताए हुए लोग थे। तो हमने एक ही मन, हमने कभी सोचा नहीं था कि सर ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देंगे और मेरा बस एक ही लक्ष्य था कि हमको किसी तरह से सर के कदम से कदम मिलाकर चलना है और अपने लोगों को जो हम लोग भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपका आरक्षण वापस देंगे, तो तब तक जब तक आरक्षण मेरा नहीं मिल जाए तब तक एक भी कदम पीछे नहीं हटना है। तो इस सर किस भरोसे पे, तो सर और पार्टी के लोग समझेंगे कि हम पे क्यों भरोसा है। आरक्षण छीनना, सरकार आरक्षण छीन लेती है, उस समय बड़ा आंदोलन होता है। आंदोलन के बाद में गांधी मैदान में पूरे समाज के लोग जुटते हैं और पार्टी बनाते हैं। 2025 का इसी साल विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि जिस कारण से आरक्षण छीना गया, यानी आपके समाज के लोग विधायक नहीं होने के कारण और आपकी आवाज़ों को विधानसभा में बोलने वाला नहीं था, इस कारण से आपका आरक्षण छीना गया, क्या 2025 में इतनी संख्या में ज़रूर आप लोग भेजने का कार्य करेंगे कि आपकी आवाज़ों को विधानसभा में गुंजा सके? जी बिल्कुल, हम लोग यही कर रहे हैं और इसीलिए पार्टी भी बनाया गया है कि हम अपनी आवाज़ हम खुद उठाएंगे। अब हम डिपेंड किसी और पे नहीं रहेंगे कि कोई मेरी बातों को वहाँ तक रखे। हम लोग खुद अब सक्षम हो जाएंगे कि अपनी आवाज़ और अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ इस बार 2025 में अपनी पार्टी के चुनावी मुद्दा क्या होगा 25 का? 2025 के जो चुनावी मुद्दा है, सबसे पहले तो हम लोग प्लान जो आप लोग बिहार अभी कि आपके मित्र भाई पूछे थे कि प्लान के लिए क्या करें, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई जो बिहार से बेरोजगारी है उस पर ध्यान रखते हुए सरकार की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार केवल दिखावे में कर रही है, जो धरातल पे नहीं है, उन मुद्दों के साथ हम पब्लिक के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आरक्षण मुख्य मुद्दा नहीं होगा क्या आपके पार्टी का? जी, आरक्षण तो मुख्य मुद्दा ही है। आरक्षण के हम तो बोले ही भी रहे हैं कि समझौता तभी होगा जो हमारी बातों को मानेगा, हमारे आरक्षण को वापस करेगा और हमारे साथ साथ जो समाज आरक्षण के लायक है और आरक्षण देकर जिन समाजों का आरक्षण छीन लिया गया है उनकी भी वो आरक्षण वापस करें। आरक्षण तो मुद्दा रहेगा मेरा। आपकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ेगी? 140 सीट पर हम लोगों ने लड़ने का निर्णय लिया है और 140 सीटों की मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 243 सीटें, 140 क्यों चुना आपने? हम लोगों ने एक सर्वे किया था। जैसे आप सबको भी पता है कि जिस पार्टी का कोर वोटर होता है वही पार्टी बिहार में टिक पाई है। अभी तक का जो सर्वे है उसमें यही क्लियर है कि जिसके पास अपने वोटर है, तो हमारे पास 80 लाख अपना वोटर है। बिहार में जो हमारी 80 लाख है वो पान समाज का वोटर है। तो इसमें हम लोगों ने सर्वे किया जहां पता चला कि हमारे पास 140 ऐसा विधानसभा सीट है जहां मिनिमम 15,000 है और मैक्सिमम 74,000 है। अच्छा। तो हम लोगों ने इसीलिए फर्स्ट लिस्ट ऐसे जारी किया और 140 में सभी जाति के लोग होंगे। ये भी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि केवल पान समाज के ही 140 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हर जाति के लोगों को हम लोग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और विधानसभा तक भेजने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कौन सी विधानसभा में आपकी संख्या है? बहुत से है, 50 बोले तो आपको कि 50 सीट ऐसे जहां 40 से लेके और 74,000 तक है। भागलपुर में कई सीटें हैं, मधेपुरा में है, सहरसा में है, बेगूसराय में है, जमालपुर में है, अभी रुपौली में है। रुपौली में हमारे जो निर्दलीय विधायक जीते हैं उसमें आपका 100% से हमारे पान समाज के लोगों को जाता है। अच्छा। वहाँ जितने भी पोल हुआ है उसमें से 40% केवल पान समाज के लोगों ने निर्दलीय को पोल किया है, तब जाके वो चुनाव जीते हैं।
आपका गृह जिला छपरा पड़ता है और गृह जिला में आपके 10 विधानसभा है। इस विधानसभा में लगभग 10 विधानसभा में कुछ ना कुछ संख्या है पान समाज की। इस 10 विधानसभा में सबसे बनियापुर में मजबूत स्थिति में आता है, गड़खा है, छपरा है, उधर आपका अमनौर में भी अच्छी खासी संख्या है। इस पर छपरा में आप लोग कितने विधानसभा पर लड़ेंगे? छपरा में 2 विधानसभा, छपरा और गड़खा। अच्छा, मजबूती के साथ कैंडिडेट? बिल्कुल कैंडिडेट हैं मैं हमारे पास मजबूती के साथ, और हम बिल्कुल बहुत जल्द उन सभी नामों का भी घोषणा हो जाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी हम लोग जो गठबंधन की बातें चल रही है, अगर हमारी गठबंधन किसी पार्टी से होती है तो जितने सीटों पे समझौता होता है उतने सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन नहीं होती है तो 140 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। गठबंधन किसके साथ? गठबंधन जो हमारी बातों को समझेगा, जो हमारे पार्टी की विचारधारा को समझेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा को समझेगा, जो हमारी आरक्षण की मांग को मानेगा, उसी के साथ गठबंधन। इंडिया या एनडीए? इंडिया या एनडीए ये अभी कहना मुश्किल है। जो मेरी बातों को मानेगा, जो हमारे पार्टी की बातों को मानेगा, जो हमारे आरक्षण के साथ समझौता करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। 40 डिग्री का टेम्परेचर है, पसीना छू रहा है। ये पसीना 2025 विधानसभा में रंग लाएगा कि नहीं? बिल्कुल रंग लाएगा, और हम लोग धरातल के लोग हैं, एसी वाले लोग नहीं हैं, तो पसीना जाहिर सी बात है चुएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही पसीना जो है ना, वो बिहार के लोगों को न्याय दिलाएगा, जो शोषित वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाएगा, और हमारे पार्टी के लोगों को विधानसभा में भेजकर और अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका देगा।